इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बविता देवी, कौशिक श्रिया गंगवाल, सुरुचि अरिहंत चांदबाड़, अदिशा अदिवीर चांदबाड़, मैसर्स गुलाब चंद भंवरलाल गंगवाल, कोलकाता, गुवाहाटी। गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक समय था, आदिवासी इलाके में जाकर के गांधी जी जैसे किसी भी प्रकार से ये सारे के सारे मूल धारा में आदिवासी का अर्थ आप समझते हैं, जहाँ पर वस्त्र नहीं पहुँचता है। 2-3 बार कई बार हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि जहाँ कहीं भी बाजार में आने की बात होती है तो वहाँ पर एक आध लंगोट लगा करके अथवा कुछ पत्थरों के माध्यम से, कुछ वृक्षों के बक्खल इत्यादि के माध्यम से मर्यादा बनाकर आते थे और फिर इसके उपरांत चले जाते थे। बहुत प्रयास हुआ है और जब वोटों की बात आ गई तो वहाँ पर भी जाकर के उनके बीच में गांधी जी भी, स्वयं नेहरू जी भी गए और गमछा बांध करके उस लू में भी वे लोग इस कार्य को रूप देते थे। आज बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। विदेश में एक बार, कौन सा देश है मुझे याद नहीं रहा, लेकिन फिर भी वहाँ के पढ़े लिखे सभ्य सभी एक समूह बना करके, उसमें 100-200 व्यक्ति होंगे, पूरे के पूरे नग्न रूप में वहाँ जुलूस निकाला गया। इसको देख करके क्यों कोई भी असभ्य कार्य होता है तो सभ्यों के सामने कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि वो सभा में बैठने योग्य है क्या नहीं मैं नहीं जानता। शब्द की उत्पत्ति ऐसी होती है जो सभा में बैठने योग्य हो। तो उन्होंने यह प्रदर्शन कराया, फिर बाद में वो आया हमारे सामने लेख के रूप में, उसको पढ़ा। और कुछ नहीं, मनुष्य दूसरे को मार करके अपने पेट को भरने का कार्य लोग थे। बहुत कुछ खाने पीने के लिए चीजें हैं और वो दूसरे के जीवन को नष्ट करके ही करें, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि इससे पशुधन का अभाव हो रहा है और इधर शाकाहार का नाश हो रहा है। दोनों बातें बनती थी। इसको देख करके, और वह विदेश में इस प्रकार की क्रांति का ये रैली वहाँ पर निकली थी। आज आप लोगों को याद होगा जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, उस समय की बात। नशाबंदी अनिवार्य है,
तभी स्वतंत्रता अपने लिए वरदान सिद्ध होती है। इस दिशा में गांधी जी ने अथक प्रयास किए। सर्वप्रथम उस मदिरा को, जो एक प्रकार से सभ्य को भी असभ्यता की ओर ले जाते हैं, थोड़ा सा रह गया, बाकी सब असभ्य के वो काम उसके द्वारा होने लगे। स्वयं का भी उसे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। और नशा जब चढ़ जाता है तो बच्चे उसके पीछे हो जाते हैं, समूह हो जाता है, हंसते हुए पत्थर आदि मारते हुए उसको ले जाते। उसको बंद करने के लिए गांधी जी ने बहुत प्रयास किया। क्या किया? उन्होंने कहा इस मदिरा के कारण यह शरीर से भी विकलांग हो जाता है, अर्थ से भी विकलांग हो जाता है, और शिक्षा से भी विकलांग हो जाता है, और परिवार के निर्वाह के योग्य वह स्वयं भी नहीं रहता। परिवार कहाँ रह रहा है उसे पता तक नहीं रहता। इन सब बातों को दूर करने के लिए नशाबंदी बहुत आवश्यक है। गत सप्ताह हमने आपके सामने रखी थी बात, वो ये थी कि गांधी जी को ये करना क्यों पड़ा, तो आगे एक कदम और था उनका, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए स्वच्छंदता के जो कारण होते हैं, असभ्यता के जो गुण आते हैं, उनको दूर करना अनिवार्य है। तो शराब यदि बंद करना है, नशीली चीजें बंद करना है, तो उनका कहना था कि आप शराब की दुकान की ओर ही मत जाओ। हम शराब तो सेवन नहीं करते हैं, किंतु दूसरा कोई सेवन करता है तो उसका प्रबंध करते हैं। ये और हानि है। आप एक बचे नहीं, हजारों तैयार और कर रहे हो। और सरकार को भी आज इसका लोभ आया। पत्रकार इसके बारे में अवश्य प्रस्तुति करेंगे। सरकार होकर के गांधी जी ने तो उसको मना किया, पर आज उस नशाबंदी को और आगे बढ़ाने के लिए बंदी तो नहीं होगी, लेकिन ये कार्य, क्योंकि हमारे लिए इसके माध्यम से पैसा मिलता है, लेकिन देश का जो धन है वो सब समाप्त हो रहा है इसी में। शीशी में भी दूध मत पियो, ये उनका नारा था। उस दुकान के पास जाकर के पियोगे तो आपको अवश्य ही शराबी आ गया, ऐसा लोग कहेंगे। संगति से भी बचो, और हम संगति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा उनका था कि स्वतंत्रता मिलना ही एकमात्र पूर्ण नहीं है कार्य मानता हूं, क्योंकि देश का संचालन स्वतंत्रता मिलने मात्र से नहीं होती। और 70 साल के उपरांत भी आप इसको देख रहे हैं, शिक्षा में भी कोई व्यवस्थित शिक्षा नहीं है। देश विदेश के जो संस्कार होते हैं वो सारे गायब हो रहे हैं, जिनका कभी भी देश के लिए उपयोगिता नहीं है, उनका भी प्रचार प्रसार हो रहा है। उस समय उन्होंने ये कहा कि जो कोई भी वस्त्र निर्यात होकर के यहाँ पर आ रहे हैं, जो कोई भी वस्त्र निर्यात होकर के किसी भी देश से आए, उनका बहिष्कार। आज नेता लोग भी वही पहनते, बाकी जनता तो ठीक ही। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा इसके द्वारा
जनता में जो रोजगार की समस्या है ये और बढ़ेगी। 1000 व्यक्तियों का एक ही व्यक्ति मान लो वस्त्र का निर्माण करता है, 1000 व्यक्तियों के पेट पर जो है एक प्रकार से कुछ न कुछ बांधना पड़ेगा। अब ये हानि होगी, इसलिए पहले से ही उन्होंने इसका निषेध किया था। देश में किसी भी प्रकार से अपनी देश की जो भाषा है वो कभी भी लुप्त नहीं होना चाहिए। यदि वह लुप्त हो गई, देश ही गायब हो जाएगा। देशी वस्तु क्या है ये ज्ञात ही नहीं हो सकेगा। पूरे वस्तुएं आज विदेशी आ रहे हैं और आपको यह गर्व है कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ हम काम कर सकते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकोगे। यह आपकी धारणा है, कर नहीं सकोगे। और अभी तो बताया कि प्राचीन काल में भी यह कार्य कैसा किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस दौरान भारत ने 1 अरब से भी ज़्यादा मीटर वस्त्रों का निर्यात किया था, 35,000 और मीटर एक ही वर्ष में इतना निर्यात किया था। इसको आज देखने से ऐसा लगता है कि आज तो और आगे बढ़ जाएगा। अपना देश का संरक्षण करते हुए दूसरे देशों के लिए भी इस प्रकार का दिया था। विविधता की बात अभी आई थी, पहले जो विविधता थी वस्त्रों में, इसमें वह गायब कर दिया गया, किंतु केवल उस स्थान पर विदेशी वस्तुओं का ही प्रदर्शन होने लगा और यह कला सब समाप्त हो गई। इस कला के हानि होने के कारण आप लोगों की दशा आज यह बन गई। जो कोई वस्त्र विदेश से आ रहा है वह केमिकल से ही निर्मित है, उसमें खूब डाल दिया जाता है और वह अब आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से भी वह हानिकारक है, ये सिद्ध हो रहा है, वैज्ञानिक तथ्य है। कोई भी इस प्रकार का वस्त्र पहनता है, कालांतर में उसके बुद्धि के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर और इसके पाचन शक्ति के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये सारा सामने आ गया। यदि कोई गिर गया, उसके लिए मान लो घाव हो गया, उसको दूर करने के लिए आपको कपड़ा चाहिए। आप अपने सूट को फाड़ दो और बांध दो, नहीं हो सकता उससे। कोई भी वस्त्र आपके पास नहीं है जो मरहम पट्टी बांध के व्रण का करो उपचार इसको चैतार्थ बना सके, है कोई? नहीं है। हथकरघा से निर्मित वस्त्र से ही ये संभव है, अन्य कोई साधन नहीं। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, ये पंक्ति बहुत वर्षों से ऊपर प्राचीन काल से आई हुई है। इसलिए यह अर्थ निकलता, जब तक वस्त्र के द्वारा जल का छानना नहीं होता तब तक वह पीने योग्य नहीं रहता। यानी जल में इतने जीव है अनगिन, विज्ञान ने उसका संख्या भी निर्धारित किया है, हजारों निकलते हैं छोटी सी बूंद में भी, तो वह पूरा अपने शरीर में चला जाता है, शरीर रुग्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अनेक भयानक रोग होते हैं, ये निश्चित है। इसलिए यह प्राचीन काल से हमारे यहाँ आया हुआ है। उपवास करने से भी यह सिद्ध हो गया है, जो हानिकारक कोशिकाएं हैं उन सब कोशिकाओं को अपने आप ही सोखना ही पड़ता है। यह जापान ने आज सिद्ध किया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए और कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है।
यह जो 70 कलाएं हैं, 72 कलाएं हैं। कला 72 पुरुष के, यहाँ में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। यह प्राचीन काल से आई हुई दोहा है। इसमें पुरुष के पास कलाएं कितनी होती हैं? तो 72 होती हैं। जीवों का निर्वाह होना चाहिए बाधा से रहित, फिर बाद में जीव का उद्धार का क्रम अपने आप आ जाता है। यह आज कलाएं किसान के एकमात्र शोध के ही विषय बन गए हैं, यह आप लोगों को ज्ञात नहीं है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, समय आपका बहुत मूल्यवान होता है, उससे भी मूल्यवान हमारे लिए है। बहुत अच्छा है आपने यह विषय चुना है और इसके प्रचार प्रसार के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ये कार्य केंद्र खुल रहा है इसलिए तो आप कर रहे हैं, नहीं, अन्यत्र भी इसका अनुकरण हो, अनुसरण हो। और जो गरीब हैं, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं और पुरुष वर्ग इसमें सहयोग भी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ये सोच करके किया जा सकता है। यहीं पर महाराष्ट्र में एक बात और सुनिए कि यहाँ पर किसान लोग भी आत्महत्या करते हैं। उसका कारण ये की है कि उनको जो वो फसल उगवाते हैं और बीज बोते हैं आदि करते हैं, किंतु वृष्टि समय पर नहीं होने से अथवा अतिवृष्टि होने से अथवा और कोई रोग इत्यादि पड़ने से उनका वह फसल नहीं आती है। उनको जो कर्ज ले करके ये कार्य कर रहे थे उसमें उनको कोई सहारा नहीं मिलता। यदि किसानियत के साथ साथ, कृषि के साथ साथ एक और कोई भी उनके लिए सशक्त उपाय हो तो उन दोनों के माध्यम से वह अपना 1 वर्ष बहुत ही अच्छा गुजार सकता है। इसलिए यदि इस गरीब इलाके में भी यह कार्य होने लग जाएगा तो अवश्य ही यहाँ पर उसका नतीजा परिणाम निकल सकता है। प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में भी आप इसके उल्लेख पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से कैसे वो लोग आगे बढ़ते थे और मांगने की बात नहीं होती थी और केवल इसके बदले में विदेश से वो क्या ले आते थे, तो कोई चीज का आयात नहीं होता था भारत में। फिर क्या लाते थे बेचने के उपरांत? वह सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक आदि यह बहुमूल्य वस्तुओं को ही ले आते थे। आज कंकर भी नहीं मिलते आप लोगों की, ये स्थिति हो गई है। और भी बहुत कुछ कहना है भारत के विषय में, जो कल नहीं परसों भी कहा था। अमेरिका ने जैन तत्व क्या है इसके बारे में 40 विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। कितने? 40 विश्वविद्यालय। उनके यहाँ सैकड़ों होंगे, उनमें से छांट करके 40 विश्वविद्यालय जिनमें जैन तत्व क्या है इसके बारे में शोध सहित कार्यक्रम 4.5 अरब 450 करोड़ रुपयों का व्यय करने का निश्चय किया है। प्रारंभ में 150 करोड़ वो लगाएगा। अब सोचिए भारत के इतिहास में क्या क्या था और आज उनको वह विस्मय हो रहा है। उस समय केवल जर्मनी ही ऐसा देश था जिन्होंने यहाँ के संस्कृत साहित्य को ले जा करके और अपने यहाँ उसके ऊपर शोध करके बहुत कुछ बनाया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए ये सभी विज्ञान वर्तमान में जो है वो पूरा भारतीय यहाँ से उचट करके गया है, यही की छांटे हैं और उसके कार्यक्रम आपके सामने दिखा रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने भी हमें यही कहा था
कि वस्तुतः भारतीय इतिहास पढ़ने के योग्य है, केवल पढ़ने तक सीमित नहीं, उनको उसके जीवन में उसका वो स्थान मिले और उस स्थान का सभी लोग लाभ भी ले सके। एक बात और कहनी है, जहाँ कहीं भी आप लोग वस्त्रों का निर्माण देखते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से ये देखना आवश्यक होता है कि उसमें जो वर्तमान पद्धति के अनुसार वस्त्र बनता है उसमें क्या क्या जो स्पर्श करने योग्य भी नहीं, उन वस्तुओं का स्पर्श हो जाता है। ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन कंपनी अच्छे बड़े बड़ी कंपनियों से मिलने से ये ज्ञात होता है। तो हो या न हो, लेकिन इतना तो अवश्य है, आज वैज्ञानिक युग है, शोध प्रबंध लिखा जाता है, किंतु शोध करने से पूर्व में इसके इतिहास के बारे में भी शोध करना चाहिए। आज शोध होता तो है, लेकिन भारतीय संस्कृति के उद्देश्य से हट करके होता है, इसलिए कोई शोध में विषय भारत का आता ही नहीं। चाहे प्रशासन परीक्षाएं हों या और कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षाएं हों, उन सब में यही सुनने को अपने को उपलब्ध होता है कि अमेरिका का साहस बहुत बड़ा अच्छा होगा, भारत भी इसके बारे में भी कदम उठाएगा। इतनी राशि तो वह नहीं खर्च पाएगा, लेकिन वह इसका अवश्य ही कुछ न कुछ तथ्य निकालने का प्रयास करेगा। इतना ही समझता हूँ। आप लोगों ने सुन लिया। एक प्रकार से ये सुनने का ही मात्र नहीं है, किंतु इसको सब लोगों के साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज वस्त्र के बिना क्या आप काम कर सकते हैं? सोचिए, मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति और इतिहास जो कुछ भी लिखा जाएगा निर्वस्त्रों के द्वारा नहीं। हाँ, श्रमण होते हैं निर्वस्त्र, उनके द्वारा लिखा जा सकता, लेकिन गृहस्थ तो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा कहना है, ये आपकी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ एक प्राचीन और सांस्कृतिक कार्य है। इसको आप इस प्रकार उपेक्षा का विषय न बनाइए। और इसके लिए प्रत्येक घर में एक वहाँ पर से सुना था, आज भी आसाम में जो बुनकर हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारे लड़के को जब किसी वर्ग का शोध करेंगे, हम गवेषणा करेंगे, उससे पहले ये पूछना अनिवार्य है, जिसमें हम अपने लड़के को भेज रहे हैं वहाँ पर पति को हथकरघा काम आता है क्या नहीं पूछ लेना। यदि आता है तो हमारे वहाँ लड़की जा करके बहुत ही अच्छे ढंग से उदर निर्वाही नहीं और परिवार का भी पूर्णतः संरक्षण कर सकेंगे। ये वहाँ पर तब लड़की दी जाती थी। उसी प्रकार वर वाले भी यह सोचते थे कि यहाँ पर जो वधू आएगी उनको ले आना जो एक दिन में एक साड़ी बना सके। और साड़ी का यदि मान लो मूल्य होगा यदि 10,000 15,000, तो फिर हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। ये पढ़ करके मुझे अकेले बैठे बैठे भी हंसी आ गई। यह इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन आज किसी को मालूम ही नहीं है। ये स्थिति है, इसीलिए आप घबराए ही नहीं। कितने चाहिए आपको वस्त्र, वो पूरा पूरा भारत ही देने योग्य है। हाँ, इतना अवश्य है, यहाँ जो श्रम करके करते हैं उन श्रमिकों का भी एक प्रकार से आदर, संरक्षण और उनके विकास के बारे में क्या आप योगदान देते हैं, इसके बारे में भी सोच लेंगे। ज़्यादा तो नहीं, इतना अवश्य
खादी का इतिहास एक पुस्तिका मिली अपने को, लगभग उसका प्रकाशन हुआ था 8-10 ईस्वी में हुआ था। ये पहले दशक में ही इसका हुआ था प्रकट, और इसके प्रस्तावक संभव है, याद आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल जी थे। अपने राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, हाँ बस आज के दिन आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए हमें निमंत्रित कर रहे ऐसे एक परिवार को बाहुबली जी मुत्तिन और परिवार चर्चन निवासी, इनको हम निमंत्रित करते हैं। वे सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान किए। आज के दिन इन्होंने चातुर्मास का मुख्य कलश 108 कलश का एक मुख्य कलश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। सभी लोग तालियां बजा करके उनकी दान की पुण्य की अनुमोदना करना है। 108 कलश की यहाँ दान स्वीकृति इन्होंने दिया है। इनकी विशेषता है, तना सोडा बरी री, लवकर बरी री, जल्दी जल्दी बरी री। बाहुबली जी मुत्तिन चर्चन एक छोटा सा गांव है और छोटे से गांव में इनका कपड़े का इतना बड़ा दुकान है। इस कपड़े के दुकान में 800 लोग काम करते हैं। 800 लोग काम करने वाले कपड़ों का दुकान है। ऐसा दुकान ये चलते हैं। आज के दिन इन्हें 108 कलश की घोषणा यहाँ की है। वे सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। इनकी भावना है कि आचार्य जी का सानिध्य चर्चन में भी प्राप्त हो और वो कुछ जमीन भी देना चाहते हैं। उस जमीन में हथकरघा या 10 एकड़ की जमीन दान में देना चाहते हैं। उसमें हथकरघा, प्रतिभा स्थली और कुछ भी आचार्य जी जो बताएंगे वो योजना करने के लिए इन्होंने तैयारी रखी है। हाँ नडरी बाहुबली जी मुत्तिन और परिवार ये चर्चन निवासी। इसके बाद यहाँ हम निमंत्रित करते हैं सुमन जी जैन दिल्ली सपरिवार। इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी संस्कृत जिन चैत्यालय में एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे आए और हाँ नडरी लवकर नडरी। सुमन जी जैन सपरिवार दिल्ली निवासी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। रेणु संजय गर्ग भाईंदर ईस्ट मुंबई निवासी। इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए 5,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। देवेंद्र जैन, हितेश कोठारी, केसरी देवी जैन, ज्योति कोठारी, मलाड वेस्ट, इन्होंने भी आज यहाँ 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कैलाश चंद लोकेश राकेश जैन भिलवाड़ा राजस्थान निवासी। इन्होंने हथकरघा मशीन के लिए 55,555 की दान राशि दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। सौ रजनी प्रदीप बेलोकर, संदीप अविनाश अतुल बेलोकर अकोला निवासी। इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। श्रीमती प्रभाचंद्र जैन, चंद्र कुमार जैन, पुनीत सुनंदा जैन जबलपुर निवासी। इन्होंने भी यहाँ सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। महावीर गजकुमार घोड़के माजलगांव निवासी। इन्होंने भी 55,555 की यहाँ दान राशि दिए। वे भी आए और
आचार्य श्री को शास्त्र दान करे। वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर पेट वड़गांव से आज 75 लोग आए हैं और 75 लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति ने एक 5100 की एक शिला यहाँ दान में दी है। इनके मंदिर के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य श्री को यहाँ शास्त्र दान करेंगे। पेट वडगाव के केवल 2 प्रतिनिधी, वडगाव वाले दोनच लोक या, दोनच, एवढे लोक येऊ नका। मुनिश्री आनंद सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन का परिवार बंडा से यहाँ आए हैं। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मुकेश जैन पारसधाम बेंगलोर, मुकेश जैन पारसधाम, मुकेश जी जैन पारसधाम ट्रस्टी, पारसधाम क्षेत्र के ट्रस्टी है। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेंद्र जी जैन उत्तरपाड़ा कलकत्ता निवासी, इन्होंने भी आज के दिन यहाँ दान स्वीकृति दिए है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र दान करें। खुरई मध्य प्रदेश से संभव सागर महाराज जी का वहाँ संघ सानिध्य है। वहाँ 1 और 2 अक्टूबर को आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। संतोष जी जैन नागपुर रुमाल वाले, वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संतोष जी जैन रुमाल वाले, इन्होंने नागपुर मंदिर में 2 वेदियां 21 लाख की 2 वेदियां निर्माण करने का संकल्प आज के दिन किया है। मुनि निरापक श्रमण मुनि श्री योग सागर महाराज जी का 64वां वहां चल रहा है। उनके आशीर्वाद से इन्होंने ये कार्य किया है। सौ सुवर्णा सुमेर जी काला गजपंता सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष है। सुवर्णा सुमेर जी काला गजपंता सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष और उनके ट्रस्टी अतुल जी जैन, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पूजन के लिए यहाँ पर शिवरखेड़, माजलगांव, बोदेगांव, बालम टकड़ी, औरंगाबाद, उसी के साथ पेट वडगांव और सूर्यनगर नागपुर, ऐसे सभी महिला मंडल वर्ग यहाँ आए हैं। उन सब लोगों का स्वागत करते हैं। अभी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। हेलो हेलो, जय बोलिए संत शिरोमणि त्रैलोक्य मंगलकारी प्राणी मात्र के अकारण बंधु आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु माऊली तुझे ले करू शरणा तुझी आई, सेवा मानून घे आई, सेवा मानून घे आई। ओम ह्रीं श्री ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवस्थिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निधि स्थापनम सन्निधिकरणम। संत शिरोमणि विद्यासागर हे गुण आगर श्रुत सागर रत्नत्रय दातापत्रय ज्ञानीर अर्पितो रत्नाकर। हे गुरु भास्कर सौख्य सुधाकर महामनस्वी मुनिराजा जन्म जरान मरण मुक्त कर वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलमणि रूपामिति स्वाहा। हे गुरु चरणी भव भव तरणी चंदन चढवू भक्तीने, द्रव्य दृष्टी द्या भाव तुष्टी द्या शीतल हो मुक्तीने। धर्म प्रकाशक कर्म विनाशक महामनस्वी मुनिराजा समता संयम शुभ भावाने वंदन भावी जिन राजा।
ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अनित्य तन धन यौवन जीवन अनित्य इंद्रिय सुख सारे अमृत सिंधू आत्माहान हाच नित्य शाश्वत आहे। शाश्वत सत्याचा आराधक महामनस्वी मुनिराजा अनंत चतुष्टय प्रकट हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। संयम सुमनानी सुरभित ही जीवन बगीचा आल्हादक ब्रह्म कमळ हृदयी फुलवितो स्वब्रह्माचा आराधक राग विराधक स्वरूप साधक महामनस्वी मुनिराजा महाशील मज प्राप्ती हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। अचिंत्य ज्येष्ठ मुनि पद बलिहारी दीक्षा शिक्षा देउन शिष्या उपकृत करी संसारी। हे करुणालय महागुणालय महामनस्वी मुनिराजा क्षुधानाश हो तृषानाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग्यनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। विभाव मोचन माझे लोचन भक्तीचे हे दोन दिवे ओवाळीने या दिव्य ज्योतीने मुक्तीचे हे भाव नवे। ज्ञानपुंज हे ज्ञान दिवाकर महामनस्वी मुनिराजा मोह महातम सदा नाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोअंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। पंच महाव्रत गुप्ती समिती पंचाचारांचे पालक धीर वीर गंभीर मुनीषा यथा जात समजिन बालक सहज सात्विक समता साधक महातपस्वी मुनिराजा वसुविध कर्मा विनाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। महाऋषी हे चेतनदर्शी हितमित मधुर सर्वांशी अभय प्रभाता आत्मविधाता गुंजन करी स्वात्म्याशी। शिवपथ दर्शक शुभ फलदायक महामनस्वी मुनिराजा अक्षय शिव सुख धाम प्राप्त हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। गुरु शिष्यांचे मिलन जगातील गुरु पुरुषामृत योग जसा मुक्तामणी अन माणिक्याला स्वर्णाशी संयोग जसा हिऱ्यास कोंदण कंचनाचे श्रेष्ठ गुरूंचे शरण आहा अतिशयकारी भव भवतारी अनघ्य पद द्या श्रेष्ठ महा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय हो गुरुवर सिद्धांचे लघुनंदन हो भाव समर्पण जीवन अर्पण नाश सदा भव बंधन हो। हे सूरीश्वर सुर नरसिंहा हे पति पूजित वंदित हो वंदन हे माझे ही चेतन चैतन्याने गंधित हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की
अभी नहीं कोई। एक महत्वपूर्ण, सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है जिसके ऊपर हम श्रद्धान कर रहे हैं। श्रद्धान करने योग्य वह है, किंतु उसके बारे में दर्शन कह देते, किंतु श्रद्धान क्यों कहा? इस प्रकार वह प्रसंग स्वयं ग्रंथकार ने अपने मन में रख करके कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है ये। उन्होंने ये कहा दर्शन का अर्थ अवलोकन के अर्थ में ही आता है। ये सबको मान्य है। आपका दर्शन हुआ भगवान, हम आज धन्य हो गए। तो देखने लग जाते हैं, कहाँ को तो भगवान तो है ही नहीं, और सामने बिंब है और उनको भगवान मान करके चल रहा है। आपने दर्शन किया, हाँ दर्शन किया, ये भी कहा जा रहा है, किंतु इसको दर्शन न करके दर्शन स्थान कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी दर्शन, इसी का नाम यहाँ पर इस प्रसंग में श्रद्धान से अर्थ निकालना। अब थोड़ी सोचिए, आज सम्यक दर्शन किसी थर्मामीटर से नापना चाहें, नापा नहीं जा सकता। जो नापने योग्य, तोलने योग्य चीज नहीं, उसके बारे में आज कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे यदि अपने आप आत्मा में रहने वाले होते हैं और उसको ही हम नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते हैं, तो वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहा जाता है। ये कितना साहस की बात है, जिसके बारे में स्वयं आचार्य महोदय ने कहा यह देखने के काबिल नहीं है हम लोगों के लिए। दिव्य ज्ञान होता उनके लिए यह अवश्य हो सकता विषय। आज दे परोक्षम, आपके पास परोक्ष ज्ञान है। परायत्तम परोक्षम, यह पर के आश्रय से होता है, यह सीधा नहीं होता है। इसके बारे में आज बार बार जोर देकर के कहा जाता है। हमने इसको साक्षात देख लिया। न आपने देखा, न ही आपके कोई मुखिया हो उसने देखा, न ही उनके कोई गुरु हो उसने भी नहीं देखा। गुरुओं ने ये कहा है, कुंद कुंद का ये वाक्य है। श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, अवलोकन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया, मेरे पास सम्यक दर्शन है। कुछ ही इन्हीं गिने व्यक्तियों के पास सम्यक दर्शन है। ये आपने अपने आंखों से देखा है क्या? स्वप्न में देखा तो मैं नहीं उसको स्वीकार करता। महाराज स्वप्न भी तो सही होते हैं ना। हाँ हाँ, हमें समझा दो कैसे सही होते। स्वप्न सही होते हैं तो गलत हो रही क्या महाराज? गलत नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यह निर्णय देने वाला कौन होता हूं। इस वाक्य को तो सब लोगों ने स्वीकार किया है। अर्थ पर्याय के बारे में भी यही बात कही जाती है। जो व्यंजन पर्याय होता है,
जो स्थूल होता है, इंद्रियों का विषय होता है, सब कुछ होता है, उसको व्यंजन पर्याय का। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होता है, जहाँ पर हमारी इंद्रियां और हमारी माथा या मति काम नहीं कर सकती, वहाँ पर उसको उन्होंने अर्थ पर्याय घोषित की। फिर कैसे है वो? न शब्द गोचर, शब्दों के द्वारा उसको बांधा नहीं जा सकता। जब आगम वाक्य के ऊपर आपका श्रद्धा नहीं है, आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा, श्रद्धा न करेगा। और जबरदस्ती में लगे हुए हो, नहीं मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात हो गया, झलक रहा है। हाँ बिल्कुल, आप झलक करके आगे उछल रहा है। झलक रहा है, ये कहाँ से झलक रहा है? हमें चश्मा से झलकता हो तो हम भी लगा ले। ये कितनी यह विडंबना है ये, और ये चल रहा वर्षों से। असंख्यात अरब वर्षों का मुझे ज्ञान होता है ऐसा, और वो कहते हैं ये महान भव्य जीव। गलत बात है, इसके ऊपर विश्वास करना। इस कोई भी इससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला, केवल ख्याति, पूजा, लाभ के अलावा और इसका कोई उद्देश्य हो नहीं सकता। इसलिए जिसको इन्होंने दर्शन न करके श्रद्धान कहा, और वह परोक्ष ही होता है, अपने ज्ञान का विषय नहीं होता। इसलिए विनय के साथ, श्रद्धान के साथ, आस्था के साथ इसको स्वीकार करें। यदि नहीं करता है, वह आगम भी नहीं है, और वह इसका वाचन करने वाला भी वाचक भी नहीं कहा जा सकता। उनके मुख से कोई वस्तु आप सुनना चाहेंगे, वहाँ आगम से विपरीत होगा, इतना तो जान लो आप। फिर भी अंदाजन तो भैया देखो बात ऐसी है, एक बकरी या मेढ़ा जो ना आगे हो जाता, उसके पीछे हजारों हो जाते। इसका अर्थ ये नहीं उसको नेता घोषित किया है, वह है ही नहीं। यह तो एक चींटी के पीछे भी हजारों चींटियां चलती हैं, घोषणा तो करते नहीं। ऊपर जाकर के गिर भी जाते हैं तो सभी गिरते चले जाते, पुनः उसके ऊपर चले जाते। ऐसा नहीं, गंतव्य की ओर जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है। हाँ, मार्ग वो बताने वाला भी होता है, लेकिन बताने वाला हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इसलिए उस हमारे जो गुरु हैं, वो गुरु भी दूसरे अपने गुरु बनाए, उनके भी गुरु हैं। इस प्रकार यह परोक्ष ज्ञान की परंपरा चल रही है। उसके बीच में कोई इसको विच्छिन्न करके, हटा करके यदि अपनी तरफ से बात करना चाहता है, वो कितना अविवेकपूर्ण है। उसको अपने निकाचित कर्म बंध के बारे में चिंता तक नहीं है। उसका जब फल मिलेगा, उस समय कुछ भी वह जान नहीं पाएगा, इस रहस्य से वंचित रहेगा। और वह एक एक भव नहीं, दो दो भव नहीं, अनंत अनंत भवों तक जो व्यक्ति निर्णय करके और विपरीत अर्थ निकाल करके स्वयं तो जानता ही है, दूसरे को और वह उस मार्ग से हटाता हो, वह किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। किंतु क्या करें, आज तो ऐसा अंधकार दिखे हैं, तो फिर भी हम इसको प्रकाश कहें। लेकिन जहाँ शास्त्र की बात आती है, वहाँ पर हमें श्रद्धान की ही मुख्यता होती है।
और इसके उपरांत भी कुछ पहचान तो होती होंगी महाराज। उन पहचानों को ले बताते हैं। एक तो प्रशम भाव, हमेशा शांत भाव रखो, इससे आपको वह श्रद्धान हो सकता है। सम्यक भाव, इस संसार से आपको डर लगना चाहिए। डर क्या, दूसरे को डरा रहे, छीना झपटी हो रही है, जबरदस्ती हो रहा है, कोई भी अभिमत नहीं स्वीकारता है, जबरदस्ती दबाव डाल करके मंत्रिमंडल में उनको प्रवेश दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, हम आपको निश्चित रूप से करा दें। ये जो है भोले भाले उन श्रावकों के सामने कह दो तो काम चल जाएगा, लेकिन जब तक तेरा पुण्य का, ये पुण्य के कारण चल रहा है, एक दिन वह घड़ा भरेगा, फिर तो एक बूंद भी नहीं मिल पाएगी। पाप के सिवाय इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आखिर इस प्रकार कहने वालों का उद्देश्य क्या है? केवल ख्याति लाभ, मेरा मेरा मेरा, हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं। मान लीजिए मर करके विपक्ष के वह समर्थक बन गए तो क्या करोगे बताओ? तो ये यहाँ पर काम तो कर लिया, एक पाई भी नहीं दिया, और उनके यहाँ जाकर के जन्म ले लिया, और वह अड़ोस पड़ोस में है, उसके यहाँ पूरा कुवारा मान लो लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि जहाँ पुण्य होता तो वहीं पर लक्ष्मी। तो यह नहीं कह सकता ये भव्य है, क्या भव्य है, ये शुद्ध अर्थ पर्याय है, ये पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव में आप इस प्रकार दखलनबाजी नहीं कर सकते केवली भगवान के सिवाय, और कोई भी इसका स्वामी नहीं है, यह आगम में लिखा। इस सब को आप गौन करके जा रहे हो, उस साहित्य की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यह किसी भी प्रकार से तारक नहीं हो सकता, इसके माध्यम से हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण आपका होगा नहीं, ऐसा किसी ने कहा नहीं। प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, हाँ, संकृष्ट में क्लिष्टेश जीवेश कृपारत्व, जो दुखित है, अभावग्रस्त है, रुग्ण है, अनाथ है, अकेला है, उसको देख करके करुणा करना। मनु तिर्येषु, मनुष्य तिर्यंचों में करुणा किया करो। देव और नारकियों के लिए आप क्या करोगे? उनके पास अवधि ज्ञान है, इसलिए अट्टे ऐसा गणम करुणा भाव हो, ये मनु तिर्येषु, करुणा भाव को रखना मनुष्य तिर्यंचों में। मनुष्य तिर्यंच जिनके पास हम करुणा रख रहे हैं, दया कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता, इसके लिए नहीं कहा गया, किंतु सामान्य रूप से स्थूल हमें पहचान के लिए सम्यक दर्शन इनके साथ ही रहेगा, तो इनके साथ, इनके बिना भी रह सकता है, तो आचार्य कहते हैं उसका परोक्ष ज्ञान ही रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत गिनती नहीं आ सकता। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है वह अपना अनुभव के माध्यम से उसको हम जान नहीं, फिर अपने आप को मिथ्या दृष्टि, आप न मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं, न अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, यह आपका विषय नहीं है। इसलिए परोक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष श्रद्धान है तो, और परोक्ष का ही श्रद्धान करना आवश्यक होता है, और अन्यथा वह सम्यक दर्शन की कोटि में आ ही नहीं सकता। इस सबको देख करके
आज असंख्यात वर्ष का, अरब वर्ष का बोध मति ज्ञान के द्वारा हो रहा है। अब हम सोचना पड़ेगा, अब चतुर्थ काल बहुत पास आने वाला है। ये कैसी बात है? इसको अंध स्वर्ण बोलते हैं। अंध स्वर्ण का अर्थ, स्वर्ण तो है लेकिन उसका लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। उसको कभी भी शोधित करके उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा यह विश्वास किसी भी प्रकार से किसी काम में आने वाला नहीं है। आपका इतना ही पर्याप्त समय आपने दे दिया, इसलिए हमने ले लिया। सीधी सीधी बात। मैं किसी भी प्रकार से स्वामी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे पर्याय का स्वामी हम बन कैसे सकते हैं? हम उसके अधिकारी नहीं हैं। हमारे अधिकारी हम हैं, लेकिन हमारे भीतर खजाना क्या क्या है ये श्रद्धान इन आगम के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, केवलियों के द्वारा बताया हुआ ये आगम है। इस विश्वास पर चलना चाहिए, ताकि आज नहीं है तो कल हमें वह स्थान मिल जाए, तो कल्याण अपना हो जाए, सबका कल्याण हो। अहिंसा परमो। चलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। जिनवानी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बविता देवी, कौशिक श्रिया गंगवाल, सुरुचि अरिहंत चांदबाड़, अदिशा अदिवीर चांदबाड़, मैसर्स गुलाब चंद भंवरलाल गंगवाल, कोलकाता, गुवाहाटी। गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड,